हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसे कि हम पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे पेनिनसुलर प्लेटू, और हमारे टॉपिक का जो वीडियो का डिस्कशन का टॉपिक है पेनिनसुलर प्लेटू, हम कंटिन्यू करेंगे, फिनिश करेंगे टॉपिक। और नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है इंडियन आइलैंड्स। अगर हम शुरू करें, हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था कि छोटा नागपुर प्लेटू जो है इट मार्क्स अ फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन दैट इज ड्रेन बाय दामोदर रिवर। दामोदर रिवर हमने पिछली वीडियोस में देखा ही है। इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ हुगली रिवर विच फ्लोज इन वेस्ट बंगाल। ओके, तो हम आगे चलते हैं डेक्कन प्लेटू के बारे में। अब डेक्कन प्लेटू क्या है? डेक्कन प्लेटू इज अ ट्रायंगुलर लैंड मास दैट लाइज टू द साउथ ऑफ रिवर नर्मदा। डेक्कन प्लेटू वो वाला हिस्सा है जो कि रिवर नर्मदा के साउथ में है। तो रिवर नर्मदा हमने पिछली वीडियोस में देखा था। रिवर नर्मदा का लोकेशन जो कि एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है एंड विच राइजेस फ्रॉम अमरकंटक हिल्स। और इस रिवर की जो साउथ नॉर्थ में सेंट्रल हाईलैंड्स और पेनिनसुलर प्लेटू के हमने दो पार्ट्स पढ़े थे। पेनिनसुलर प्लेटू के दो पार्ट्स हैं, सेंट्रल हाईलैंड्स और डेक्कन प्लेटू। अब डेक्कन प्लेटू जो हम बात कर रहे हैं दैट इज साउथ ऑफ रिवर नर्मदा और सेंट्रल हाईलैंड्स नॉर्थ ऑफ रिवर नर्मदा। अगर हम आगे चले तो द सतपुरा रेंज फ्लैंक्स इट्स ब्रॉड बेस इन द नॉर्थ while the Mahadev, Kaimur Hills, Maikal range from its eastern extensions। ठीक है, तो जो सतपुरा रेंज है वो ब्रॉड बेस बनाती है नॉर्थ में, और जो महादेव, कैमूर हिल्स है, माइकाल रेंज है, ये सभी ईस्टर्न एक्सटेंशन है। हम नेक्स्ट स्लाइड में मैप के थ्रू समझेंगे कि किसकी लोकेशन, कौन से हिल की लोकेशन कहाँ पर है, उससे में और क्लैरिटी होगी। द डेक्कन प्लेटू इज हायर इन द वेस्ट एंड स्लोप्स जेंटली ईस्टवर्ड। जो डेक्कन प्लेटू है दैट इज हायर इन द वेस्ट साइड में हायर है, और वो स्लोप करता है जेंटली ईस्टवर्ड, और ईस्टवर्ड की तरह वो स्लोप करता है। एक्सटेंशन ऑफ द प्लेटू इज ऑल्सो विजिबल इन द नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में भी इसका एक्सटेंशन दिखता है, हमें दिखाई देता है, लोकली नोन एज मेघालय कार्बी आंगलैंग प्लेटू। ये डेक्कन प्लेटू की जब बात कर रहे हैं, ये हमें नॉर्थ ईस्ट में विजिबल है, और वहाँ पे लोकली इसे कहा जाता है मेघालय प्लेटू या कार्बी आंगलोंग प्लेटू एंड नॉर्थ कच्चर हिल्स। वहाँ पे लोकली इसे मेघालय, कार्बी आंगलोंग एंड नॉर्थ कच्चर हिल्स के नाम से बोलते हैं। इट इज सेपरेटेड बाय अ फॉल्ट फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेटू। फॉल्ट है वहाँ पे बीच में, एक बीच में फॉल्ट है छोटा नागपुर प्लेटू के, जो सेपरेट करता है इसको। Three prominent hill ranges from the west to east are the Garo, Khasi and Jaintia hills। और ये हिल्स है वेस्ट से ईस्ट की टूवर्ड्स मेघालय में, गारो, खासी, जैंतिया उनका नाम है। हम नेक्स्ट स्लाइड में मैप के थ्रू इसको और हमें क्लैरिटी हो जाएगी। ये देखिए, दिस इज हमने अभी बात करी, हमने पिछले वीडियो में स्लाइड जब हम डिस्कशन कर रहे थे पेनिनसुलर प्लेटू का, तो अरावली रेंज का जिक्र किया था। दिस इज अरावली रेंज, ये है अरावली रेंज, ये जो है ना, दिस इज अरावली रेंज। अगर हमने अभी देखा कैमूर रेंज की बात हुई, दिस इज कैमूर रेंज, इंपॉर्टेंट। दिस इज महादेव हिल्स, हमने ये डिस्कस किया अभी, और ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर हम इस टॉपिक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं डिस्कशन में, जो टॉपिक, जो वर्ड्स मेंशन है, जो हिल्स के बारे में जिक्र हुआ, वो मैं उसके बारे में फोकस कर रही हूँ अभी। कैमूर रेंज का जिक्र हुआ, महादेव हिल्स का जिक्र हुआ, मैकाल रेंज का जिक्र हुआ, और यहाँ पर अरावली रेंज का जिक्र हुआ था, एंड दिस इज मैकाल हिल्स। दीज थ्री का भी जिक्र हुआ। अगर हम मेघालय प्लेटू की बात करें तो दिस इज गारो, खासी, जैंतिया। दिस इज गारो, खासी एंड जैंतिया हिल्स, ये मेघालय में है। ऑलराइट, अगर हम बाकी सभी को देख ले, अब इस वीडियो, इस स्लाइड में हमें सारे मैप में सभी है, तो सभी को देख लेते हैं। अरावली रेंज का लोकेशन कहाँ पे है, किस रेंज का, कौन से हिल का लोकेशन कहाँ पर है, हम देख लेते हैं अच्छे से। अरावली हिल्स ये है, दिस इज आबू हिल्स, दिस इज गावलगढ़ हिल्स, महाराष्ट्र और एमपी के बॉर्डर पर है ये। फिर ये गुजरात में है, राजपीपला हिल्स। फिर है गिरनार हिल्स गुजरात में, गिर हिल्स है गुजरात में। द सतमाला रेंज सतमाला रेंज कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। अजंता रेंज भी महाराष्ट्र में है। हरिश्चंद्र रेंज भी महाराष्ट्र और कर्नाटका के बॉर्डर पे है। सॉरी, ये हरिश्चंद्र रेंज महाराष्ट्र में, और बालाघाट रेंज ये महाराष्ट्र और कर्नाटका के बॉर्डर पे है। अगर बाबा बुदान हिल्स की बात करें तो ये है कर्नाटका में। यहाँ पे कॉफी का प्रोडक्शन होता है, ठीक है।
फिर नीलगिरी हिल्स है बॉर्डर पे तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका के बॉर्डर पर। फिर अनाईमलाई हिल्स ये है केरला में, कार्डमम हिल्स आर ऑल्सो इन केरला। अगर हम तमिलनाडु में देखें तो वारुशनार हिल्स, सिरुमलाई हिल्स, पलानी हिल्स। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एग्जाम में, प्रीलिम्स में एग्जाम में आता है कि आप नॉर्थ टू साउथ अरेंज करो हिल्स को, या साउथ टू नॉर्थ अरेंज करो हिल्स को। तो इसलिए ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें ये याद होना चाहिए कि कौन सा हिल किसके बाद आता है, और नॉर्थ टू साउथ में लगाना आना चाहिए। तो अगर हम साउथ टू नॉर्थ जाए तो दिस इज वारुशनाड हिल्स जो तमिलनाडु में है, सिरुमलाई हिल्स, पलानी हिल्स, शिवरॉय हिल्स, ये सभी तमिलनाडु की है, जवादी हिल्स। दिस इज इंपॉर्टेंट, दीज टू हिल्स आर इंपॉर्टेंट, जवादी हिल्स एंड शिवरॉय हिल्स। फिर पालाकुंडा रेंज आंध्र प्रदेश, नालामला हिल्स आंध्र प्रदेश, माइकाल हिल्स ये है छत्तीसगढ़ एमपी के बॉर्डर पर। फिर गरजत हिल्स है छत्तीसगढ़ और झारखंड के बॉर्डर पे। फिर रामगढ़ हिल्स है, सॉरी गरजत हिल्स है उड़ीसा में, सॉरी उड़ीसा में, एंड रामगढ़ हिल्स है झारखंड छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे, झारखंड एंड छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर। अगर हम और ऊपर देखिए राजमहल हिल्स झारखंड में, जयंतिया हिल में देखा गारो खासी जयंतिया जो कि मेघालय में है। सीक्वेंस हमें पता है, पहले गारो इधर, फिर खासी, फिर जयंतिया हिल्स। कैमू रेंज है मध्य प्रदेश में, महादेव हिल्स है मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो एक बार आप फिर से मैप को अच्छे से देख लीजिएगा और ये याद करने की कोशिश कीजिएगा जो भी इंपॉर्टेंट हिल्स है। ये वाले हिल्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये अनाईमलाई हिल्स पता होनी चाहिए, कार्डमम हिल्स कहाँ पर है, ये हमें इसका लोकेशन पता होना चाहिए मैप में, हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसको याद करने के लिए। ठीक है, आगे नेक्स्ट स्लाइड में हम देख रहे हैं वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स मार्क द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एजेस। जो वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स है ये मार्क करते हैं वेस्टर्न और ईस्टर्न एजेस ऑफ द डेक्कन प्लेटू रिस्पेक्टिवली। हमें पता है कि वेस्टर्न घाट्स वेस्ट साइड में होगा, ये हमारा पेनिनसुलर प्लेटू है, तो वेस्टर्न घाट्स है तो वेस्ट साइड में है वेस्टर्न घाट्स यहाँ पर, और ये ईस्टर्न घाट्स यहाँ पे ईस्टर्न घाट्स है, ये ईस्टर्न घाट्स है, एंड दे मार्क द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एजेस ऑफ द डेक्कन प्लेटू। और ये वेस्ट साइड है, दिस इज वेस्ट साइड और दिस ईस्ट साइड है, क्लियर है हमें डेक्कन प्लेटू का। वेस्टर्न घाट्स लाई पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट, और ये वेस्टर्न घाट दे लाई पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट के पैरेलल में लाई करती है, एंड दे आर कंटिन्यूअस। और वेस्टर्न घाट्स क्या है, दिस इज इंपॉर्टेंट कि हमें पता होना चाहिए कि हमें ये पता होना चाहिए कि जो वेस्टर्न घाट्स है दे आर पैरेलल टू वेस्टर्न कोस्ट, ये तो हमें समझ आ गया, लेकिन दे आर कंटिन्यूअस, they are continuous, they are continuous and can be crossed through passes only, और इनको क्रॉस किया जा सकता है passes के थ्रू ही सिर्फ। वेस्टर्न घाट्स कंटिन्यूअस है, ईस्टर्न घाट्स कंटिन्यूअस नहीं है, पर वेस्टर्न घाट्स आर कंटिन्यूअस और उसको पास किया जा सकता है passes के थ्रू ही सिर्फ। देखिए यहाँ पे कुछ passes का मेंशन है, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। भोरघाट, भोरघाट यहाँ पे ये है महाराष्ट्र में। फिर दिस इज माल ऑल राइट, तो यहाँ पे भोरघाट हमने देखा। फिर नीचे पालघाट है, पलक्कड़ गैप, दिस केरला में, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। और ये थूलघाट है, दिस इज थूलघाट, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये एनसीईआरटी में मेंशन है इन पासेस का नाम, थूलघाट, बोरघाट, दिस पालघाट, इन तीनों का मेंशन है। तो आप ये हमें पता होना चाहिए लोकेशन किसका कहाँ पर है। बाकी आप एक बार मैप को अच्छे से देख लीजिएगा जिससे कि आपको ये समझ आ सके कौन सा पास कहाँ पर है। और अगर एग्जाम में अगर आ जाए कि भोरघाट केरला में है या मैच नॉर्थ से साउथ अरेंज करिए, तो हमें पता होना चाहिए कि हाँ थूलघाट के नीचे भोरघाट है, थूलघाट यहाँ पर है, नीचे भोरघाट है और पालघाट है। अब थूलघाट का नाम भी यहाँ पे जो है दूसरा लिखा है, ये भी हमें पता होना चाहिए। दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। दिस इज कसरा घाट पास, जिसको थाल घाट या थूल घाट भी कहते हैं। दिस इज मलसेज घाट, दिस इज नानेखुड पास, एंड दिस इज कुंभारली घाट पास, चोरला घाट पास, पालघाट। दिस पालघाट इज इंपॉर्टेंट, दिस बोरघाट इज
हम ये नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो, और जो भी है कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। थैंक यू सो मच।